जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल देव कैरियर एकेडमी पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बात करते हैं भूगोल के उन प्रश्नों की जो पिछली किसी कक्षा में आए हुए होते हैं। बात उसी तरह आज भी 20 क्वेश्चनों की होगी जो किसके हैं, राजस्थान की नदियों के, जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे भी परीक्षाओं में आने की पूरी पूरी संभावना है साथियों। तो बात शुरू करते हैं अपने किससे, पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राजस्थान क्या है, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जाता है। बात करें अगर राजस्थान में बाढ़ के प्रकोप की, तो किस में देखा जाएगा, एक तो सूरतगढ़ में देखा जाएगा। और कहां देखा जाएगा, बड़ोपल, बोरपल नहीं है, बड़ोपल है साथियों। बड़ोपल कहां है, बड़ोपल कहां है, सूरतगढ़ में ही है। उसके बाद मानकथेर या मानकथेड़ी भी स्थानीय भाषा में बोला जाता है, वही मानकथेड़ी है। अब बात करें खंडेला कहां है, खंडेला है सीकर में साथियों। तो खंडेला सीकर में है, तो इसमें खंडेला तो कहीं भी नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी सही आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3। सूरतगढ़ होगा, बड़ोपल होगा और मानकथेड़ी इसका सही आंसर होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभी निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती। अजमेर में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती, यानी जो नदी अजमेर में नहीं जाती। बात करें अगर खारी नदी की, तो खारी नदी कहां से निकलती है, खारी नदी कहां से निकलती है, बिजराल की पहाड़ी से, राजसमंद से निकलती है और फिर राजमहल टोंक में जाके किसमें मिल जाती है, राजमहल टोंक में जाके किसमें मिल जाएगी साथियों, राजमहल टोंक में बनास में मिल जाती है। वहां पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां हैं, 3। बात करें 3 नदियों की, तो एक आगे बनास, फिर डाई और खारी, बनास डाई और खारी। डाई नदी आती है किशनगढ़ अजमेर से, और राजमहल टोंक में वो किसमें मिल जाएगी, राजमहल टोंक में मिल जाएगी साथियों। किसमें, राजमहल टोंक में, बनास में मिल जाती है। वहां पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियां, खारी, बनास और डाई। यानी इसकी ट्रिक ऐसे है, जो ताई यानी डाई का मतलब ताई, जो ताई खारी होगी वो राज करेगी। ठीक है साथियों, जो ताई कैसी होगी, खारी होगी, वो राज करेगी। यानी बनास में मिल जाएगी कौन सी, डाई और खारी नदी। जो ताई खारी होगी वो क्या करेगी, राज करेगी। इसकी सही ट्रिक यही है। उसके बाद बात करें कौन सी, मानसी नदी और बनास नदी आप सभी को पता है, खमनोर की पहाड़ी, वैरों का मठ, कहां, राजसमंद से निकलेगी और अजमेर होते हुए कहां चली जाएगी, रामेश्वरम में मिल जाएगी, किसमें, चंबल नदी में। तो यह नदी कहां से, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और अजमेर होते हुए किसमें मिलेगी, अजमेर होते हुए रामेश्वरम घाट में जाकर किसमें मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी साथियों। उसी तरह बात करें इसकी मानसी नदी की, मानसी नदी किसकी सहायक है, मानसी नदी किसकी सहायक है, मानसी नदी खारी नदी की सहायक नदी है। मानसी नदी किसकी नदी, कौन सी नदी की सहायक नदी है, खारी नदी की सहायक नदी है। ठीक है भाई, मानसी नदी किसकी सहायक नदी है, मानसी नदी है किसकी, मानसी नदी है खारी की सहायक नदी, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। और एक अड्डवान बांध किस पे बना हुआ है, इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध है, अड्डवान बांध। और यह भीलवाड़ा में से निकलेगी और भीलवाड़ा में खारी में ही मिल जाएगी, इसलिए ये अजमेर में नहीं जाती। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, इसका सही आंसर होगा मानसी नदी ऐसी है जो कहां नहीं जाती, अजमेर में नहीं जाती साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोला है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, यानी जिस नदी का जल सांबर में प्रवाहित या सांबर में आकर नहीं मिलता। तो बात करें मेंथा या मेंथा नदी कहां से निकलेगी, मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलेगी एक नदी, नाम है उसका मेंथा नदी। जयपुर से निकलेगी एक नदी, नाम है उनका मेंथा नदी। अब बात करें कांतली नदी की,
कांतली नदी कहां से? खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलेगी एक नदी, खंडेला की पहाड़ी सीकर से एक नदी निकलेगी, 100 किलोमीटर बहेगी और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाएगी। उसकी उस पर दो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सांबर नदी में कांतली नदी नहीं गिरेगी। यह कैसी नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है जो झुंझुनू और चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है, लगभग 100 किलोमीटर बहती है साथियों। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नदियों के संबंध में सही कथन है। नदियों के संबंध में सही कथन है, सही कथन चुनना है अपने को। चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, नहीं भी। राजस्थान की कैसी है? राजस्थान की वर्षाकालीन नदी नहीं है। कौन सी? बारहमासी नदी है भाई, बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी की बात करें तो कौन सी है? चंबल एक बारहमासी नदी है। तो यह क्या होगा? गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें, घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है। हाँ भाई, हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय या शिवालिक की चोटियां। शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? घग्गर नदी। कहां से? कालिका की पहाड़ी है वहां से निकलती है। तो यह कथन बिल्कुल ही सत्य है साथियों। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, यह गलत था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांकनी नदी, कांकनी या कांकनेय नदी। बात करें कांकनी नदी कौन सी है? कांकनेय नदी जैसलमेर नगर से 22 किमी दूर दक्षिण में कोटरी गांव की पहाड़ी से निकलती है। तो बिल्कुल सही कथन है, कोटरी गांव की पहाड़ी से ही निकलेगी साथियों। तो यह कथन बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी जयपुर जो प्राचीन क्या है? बेराट सभ्यता यानी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। बिल्कुल सही बात है भी। वो भी कहां से निकलेगी? बेराट के। तो ये 3 कथन सही हो जाएंगे, पहला कथन गलत हो जाएगा। यानी 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। 2, 3 और 4 इसका सही आंसर है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। सही बात है भाई। चंबल नदी मैंने पहले ही बताया था, चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना गंगा की सहायक है। तो पहली बात तो यह है कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। सही बात है। जो लगभग 960, कहीं कहीं इसका आंकड़ा 1051 किलोमीटर लिखा होता है। 1000 दोनों ही सही हैं। बात करें मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। बिल्कुल भी सही बात है, यह भी सही कथन है। राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी लंबी सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। यह बात भी सब सही है। चंबल दोबारा यमुना के पास उसके संगम तक कुल क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। नहीं भी, हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती, हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद यूपी तक जाती है, यूपी तक जाती है। तो इसका ये कथन क्या होगा? गलत होगा। इसका आंसर भी यही कथन होगा। इसने पूछा है इसके बारे में सही नहीं है, तो सही है नहीं है भी, यह हिमाचल प्रदेश में नहीं जाती साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुराल नदी के संबंध में, कुराल नदी के संबंध में निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है भी? बताना है भी। कुराल नदी है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बात करें कुराल की तो कुराल है बूंदी में, बूंदी में है। और चंबल की एक सहायक नदी है बूंदी में। ये निकलती है ऊपरमाल के पठार से, ऊपरमाल के पठार से, ऊपरमाल का पठार उससे निकलती है और बूंदी में मिल जाती है। किसमें? चंबल में मिल जाती है। चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, नाम है उसका कुराल साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? भाई कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्या है? हाँ भाई, जिसका उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है, तो कौन सी होगी? पहली नदी है चंबल। चंबल का कहां से होता है? जानापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, नाम है उसका साथियों चंबल नदी। उसके बाद है माही नदी।
बात करें अगर माही नदी की, तो माही नदी आप सभी को पता है कहां से निकलती है, महंद झील से निकलती है, यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है। पश्चिमी बनास की बात करें तो कहां से निकलती है, नया सनवारा सिरोही से निकलती है पश्चिमी बनास। और बात करें साबरमती से की, तो साबरमती निकलती है पदराला गांव की पहाड़ी उदयपुर से। तो यह दोनों नदियां, यह तो सिरोही से, यह उदयपुर से, यानी दो ही नदियां राजस्थान से उद्गमित हो रही है, यानी जिसका उद्गम कहां से, राजस्थान से हो रहा है। इन दोनों का नहीं होगा तो इसका सही आंसर नहीं पूछा इसने, राजस्थान में, उद्गम राजस्थान में नहीं है। नहीं है तो भाई 1 और 3 इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 3 होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है, सही उत्तर का चयन करना है साथियों, सही उत्तर का चयन करना है। बात करें साबी, साबी की बात करें तो साबी कहां से निकलती है भी, साबी निकलती है सेवर की पहाड़ी से, साबी निकलेगी सेवर की पहाड़ी से, सह से साबी और सह से सेवर, बिल्कुल सही है। कांकनी नदी, कांकनी नदी की बात करें तो अपने बात की थी, कांकनी नदी या कांकने नदी निकलती है कोटरी गांव की पहाड़ी से, जो है जैसलमेर में। कोटरी गांव की पहाड़ी कहां है, जैसलमेर में है कोटड़ी गांव की पहाड़ी, वहां से निकलती है कांकनी या कांकने नदी, कांकने नदी। उसके बाद है बाण गंगा, बाण गंगा जो किसके, अर्जुन के बाण से निकली थी, बाण गंगा, बै से बाण गंगा और बै से ही बैराट होगा साथियों, बै से बाण गंगा और बै से ही बैराट होगा साथियों। उसके बाद बात करें कांतली, तो कांतली होगी खंडेला, कांतली कहां से निकलेगी, खंडेला से, तो कांतली कहां से निकलेगी, खंडेला से निकलेगी साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक होगा, ये सही मिलान है, बी का क्या होगा 4 होगा, सी का क्या होगा, सी का 2 होगा और डी का 3 होगा। तो यह इसका सही आंसर होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन करें, यानी वही बात हो गई। यहां पर क्या है, नदी दे रखी है, यहां पर उसका उद्गम स्थान पूछ रखा है और दोनों को आपस में क्या है, मिलान करके सही आंसर निकालना था। इसमें सही आंसर निकालना था तो साबी, साबी से सह से साबी और सह से सेवर की पहाड़ी, सह से साबी और सह से ही सेवर की पहाड़ी, याद रखना सेवर की पहाड़ी कहां है, जयपुर में। उसके बाद बेड़च नदी, बेड़च नदी की बात करें, बेड़च नदी कहां से निकलती है, बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से एक नदी निकलती है, नाम है उसका आयड। और उसके बाद उदय सागर झील, यहां से गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी, उसका नाम है आयड, ठीक है। वहां पर एक झील आती है उदय सागर, उदय सागर झील में गिरने के बाद इस नदी का बाद में निकलती है तो क्या नाम हो जाता है, बेड़च नदी। बेड़च नदी बनास, बेड़च और मेनाल, बिंगोद भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, बेड़च और मेनाल नदी साथियों। तो कौन सी 3 नदी होगी, बनास, बेड़च और मेनाल नदी। कांतली नदी की बात करें, अगर कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी कहां से निकलती है, कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ी सीकर से, खंडेला की पहाड़ी सीकर से। उसके बाद कोठारी नदी की बात करें तो वो निकलती है दिवेर की पहाड़ी से, जहां पर दिवेर का युद्ध हुआ था साथियों। कहां हुआ था दिवेर का युद्ध, दिवेर राजसमंद में। तो कहां से निकलेगी कोठारी नदी, कोठारी नदी दिवेर से निकलेगी। साबी नदी सेवर से निकलेगी, साबी नदी सेवर से निकलेगी। उसके बाद बेड़च नदी कहां से निकलेगी, साबी नदी सेवर से निकलेगी। उसके बाद बेड़च नदी गोगुंदा से निकलेगी। उसके बाद कांतली खंडेला से निकलेगी और कोठारी नदी दिवेर से निकलेगी। तो इसका सही आंसर स होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 दे रखी है और सूची 2 को सही सुमेलित करना है, कौन सी नदी कहां से निकल रही है। बात करें लूणी नदी की, बात करें लूणी नदी की, तो लूणी नदी को आप सभी ने पढ़ा है। लूणी नदी कहां से निकलती है, लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़ियों से। नाग पहाड़ियां कहां हैं, अजमेर में, अजमेर में एक पहाड़ी है, नाम है उसका नाग पहाड़ी, उससे निकलती है लूणी नदी। बात करें लूणी नदी की तो नाग पहाड़ से बेड़च, बनास, बेड़च और मेनाल वाली वो ही नदी है ये बेड़च, और निकलेगी कहां से, निकलेगी ये गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ी कहां है, उदयपुर में है। उसके बाद ये नदी जाएगी आयड, आयड के रूप में जाएगी उदय सागर झील में, उदय सागर झील में ये नदी जाएगी उदय सागर झील में आयड के रूप में। उदय सागर झील के बाद क्या हो जाएगा, इसका नाम बेड़च हो जाएगा। सोम नदी,
बात करें अगर सोम नदी की तो बिछिया कैसे होना चाहिए, सोम के भी बिछिया होने चाहिए, सोम के क्या होने चाहिए, बिछिया होने चाहिए। बिछिया क्या होता है, पैर में डालने का एक आभूषण होता है, ठीक है। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की सुंदरता किससे बढ़ेगी, बिछियों से बढ़ेगी, याद रखना। तो इसका क्या होगा, सोम, सोम का बिछा मेड़ा की पहाड़ी, बिछा मेड़ा की पहाड़ी कहाँ है, यह ही उदयपुर में है साथियों। उसके बाद भी सोम नदी कहाँ, सोम, जाखम और माही नदी एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। एक त्रिवेणी संगम आता है साथियों, नाम है उसका, इधर से आएगी सोम नदी, इधर से आएगी कौन सी, जाखम नदी, और इधर माही नदी आएगी, और यहाँ पर बेणेश्वर में एक त्रिवेणी संगम बना लेगी। और क्या है, बेणेश्वर में वो त्रिवेणी संगम कहलाएगा। फिर माही नदी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पहाड़ियों से या विंध्याचल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, एक माही नदी। तो इसका सही आंसर होगा 3 बेड़च नदी। बात करें बेड़च नदी को, गोगुंदा की पहाड़ी, और सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी, माही नदी नाग पहाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ब साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सही सुमेलित करना। सही सुमेलित नहीं है मतलब एक तरफ क्या दे रखा है, जिला दे रखा है, दूसरी तरफ जो नदी उस जिले में बह रही है या नहीं वो बताना है अपने को। तो देखें, बात करते हैं अलवर की। बात करें अगर अलवर की, साबी और रूपारेला दोनों ही अलवर में है, बहती है भाई। साबी सेवर की पहाड़ी वाली और रूपारेला उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है जो। फिर है उदयपुर, बनास और बेड़च, बनास और बेड़च। बनास बिल्कुल जाएगी उदयपुर में, बेड़च नदी तो अपने 2 बार चर्चा पहले कर चुके हैं, तो यह भी जाएगी। करौली, करौली में जगर और गंभीरी, करौली में जगर और गंभीरी, यह भी सही है, यानी यह तीनों सही है। डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल, हाँ भाई डूंगरपुर में बाणगंगा कहाँ है, बाणगंगा तो बैराट की पहाड़ी से निकलती है, तो बाणगंगा डूंगरपुर में नहीं बहती। तो इसका यह आंसर होगा भाई द नंबर, द इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बाणगंगा कहाँ नहीं बहती, बाणगंगा कहाँ नहीं बहती, बाणगंगा डूंगरपुर में नहीं बहती, तो यह सुमेलित नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 इधर दे रखी है नदी और इधर दे रखी है उसकी सहायक नदी साथियों। इधर तो नदी दे रखी है, इधर उसकी सहायक नदी दे रखी है। बात करें चंबल की, तो चंबल की एक सहायक नदी है, नाम है उसका पार्वती। सीहोर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और पालघाट सवाई माधोपुर में आकर किसमें, पालघाट सवाई माधोपुर में आकर किसमें मिल जाती है, यह पालघाट के पास किसमें मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। तो इसका सही एक का क्या होगा, पार्वती, एक का पार्वती। फिर उसका बनास, अब बात की थी बनास नदी की, तो बनास में खारी, खारी और बेड़च दोनों नदियां उसकी सहायक नदियां हैं, दोनों ही अपने साथ त्रिवेणी संगम बनाएगी। बेड़च, बनास बेड़च और मैनाल बिंगोद भीलवाड़ा में। और बात करें खारी नदी की, तो राजमहल टोंक, बनास डाई और खारी, ताई कैसी होनी चाहिए, खारी होनी चाहिए भी, तभी तो राज चलेगा उसका। जैसे अपने ने ट्रिक पिक की बात की थी, बनास की क्या होगी, खारी और बेड़च। लूणी, लूणी, लूणी की क्या होगी, सूकड़ी और जवाई नदी। अगर बात करें लूणी की सहायक नदी की, तो लूणी की सहायक नदी होगी सूकड़ी और जवाई नदी। अगर बात करें माही नदी की, माही, सोम और जाखम त्रिवेणी संगम बिंगो बनेश्वर, बनेश्वर डूंगरपुर में क्या क्या है, त्रिवेणी संगम बनाएगी साथियों। तो इसका सही आंसर होगा चंबल का क्या होगा, पार्वती। चंबल का क्या होगा, पार्वती। बनास का होगा खारी और बेड़च, खारी और बेड़च बनास का होगा। लूणी का क्या होगा, सूकड़ी और जवाई। और माही का क्या होगा, सोम और जाखम। तो इसका सही आंसर यह होगा साथियों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बापणी किस नदी की सहायक नदी है। बात करें अगर बापणी किसकी सहायक नदी है, बापणी किसकी सहायक है भाई, काली सिंध, चंबल, पार्वती या बनास, बताओ भाई किसकी सहायक नदी है क्या, बामणी। बापणी या बामणी किसको बोला जाता है, बामणी का ही दूसरा नाम है, बामणी नदी भी इसको कहा जाता है। बामणी नदी की बात करें तो बामणी नदी कहां से निकलेगी, कहां से निकलेगी, चित्तौड़गढ़ से। तो एक स्थान है, नाम है उसका भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। वहां से एक नदी आ रही है, नाम है उसका बामणी, या और इधर से एक नदी आ रही है चंबल, चंबल और क्या कौन सी नदी, बामणी नदी मिलकर एक संगम बना लेगी यहां पर। वहां पर एक दुर्ग बना हुआ है, नाम है उसका भैंसरोडगढ़ दुर्ग। बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग की, तो किस
किस नदी के संगम पे बना हुआ है? बामणी और चंबल के। चंबल तो यह इस चंबल की सहायक होगी और इस पे एक बांध बना हुआ है, नाम है उसका भैंसरोडगढ़ दुर्ग, सॉरी दुर्ग बना हुआ है, नाम है उसका भैंसरोडगढ़ दुर्ग। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? कौन सा युग्म सही नहीं है? बात करें कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी एक तरफ तो दे दी अपनी नदी और दूसरी तरफ क्या बताना है? उसकी सहायक नदी। दूसरी तरफ क्या बताना है? उसकी सहायक नदी। बात करें अगर बनास की तो कोठारी नदी किसकी? बनास की सहायक है साथियों, बिल्कुल सत्य कथन है। चंबल पार्वती अपनों ने 3-4 बार बात कर ली इसी क्लास में, तो पार्वती चंबल की सहायक नदी, यह भी सही है, यह भी सही है। लूणी की नदी है सूकड़ी, बिल्कुल सत्य कथन है, लूणी की एक सहायक नदी है सूकड़ी नदी। ठीक है, उसके बाद बात करें माही की एक साबरमती अलग नदी है, माही अलग नदी है, दोनों ही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। बात करें साबरमती की तो साबरमती कहां से निकलती है? साबरमती निकलती है उदयपुर से। उदयपुर की में किससे? पदराला गांव की पहाड़ी से। फिर उसके बाद 45 किलोमीटर राजस्थान में बहेगी, फिर उसके बाद जाएगी कहां पर? गुजरात में। राजस्थान से निकलने वाली और गुजरात के लिए महत्वपूर्ण नदी तो बात करें उसकी कौन सी है? साबरमती। गांधी जी का आश्रम किस नदी पर बना हुआ था? साबरमती नदी पर बना हुआ था गांधी जी का आश्रम। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भाई माही नदी की साबरमती सहायक नहीं है भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही कथन सही है, लूणी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होती है। पहाड़ी क्षेत्र में एक बार आती है, फिर उसके बाद किसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बेड़च नदी राजस्थान की पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। बेड़च नदी राजस्थान के बनास, बेड़च और मेनाल। हाँ भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेड़च नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। बिल्कुल भाई, बनास नदी किसका पार्ट है? बनास का मैदान किसका पार्ट है? बनास का मैदान पूर्वी मैदान के रूप में आता है, तो यह कथन सही है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होगी, तो इसका 2 और 3 दोनों कथन सही है, पहला कथन गलत है, तो इसका आंसर होगा केवल 2 और 3 सही है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नदी सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी दे रखी है, उसकी सहायक नदी दे रखी है, बताना है अभी सुमेलित नहीं है, यानी वो नदी उसकी सहायक नहीं है। बात करें अगर बनास की तो बनास की तो कठारी है भाई, बिल्कुल सही कथन है। बात करें अगर लूणी की, हाँ भाई लूणी की सागी है, लूणी की सागी है भाई। काली सिंध की आहू काली सिंध की है भाई। बात करें माही की तो माही की वाक्कल नहीं है साथियों, वाक्कल नदी माही की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका कथन क्या होगा? माही वाक्कल की सहायक नदी नहीं है, यह इसका सही आंसर होगा। नदी और बांध का कौन सा युग्म सही नहीं है? हाँ भाई, इसमें कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है, बनास बिसल रावी व्यास नौर में बना हुआ है भाई, नौर में बनने का प्रस्तावित है। मोरेल नदी पांचना बांध किस पे बना हुआ है? गंभीरी नदी पर बना हुआ है, 5 नदियों के द्वारा। ठीक है, तो वो मोरेल पर पांचना बांध नहीं बना हुआ है, इसमें नहीं पूछा है इसने, तो इसका सही आंसर होगा मोरेल पे पांचना बांध नहीं बना हुआ। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? अभी राजस्थान में स्थित बांध कौन कौन से हैं? पहली बात करें अगर कोटा बैराज, बिल्कुल है भाई राजस्थान में कोटा बैराज है, जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। तो गांधी सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में साथियों, तो राजस्थान में नहीं है भाई यह। और 1, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, तो केवल 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो बिसलपुर बांध कहां बना हुआ है? बिसलपुर बांध किस पे बना हुआ है? बिसलपुर बांध कहां बना हुआ है? बिसलपुर बांध बना हुआ है कहां पर? अजमेर में। और किस पर बना हुआ है?
किस पे बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की अगर पूछ ले सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिसलपुर बांध पेयजल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है और अजमेर को पेयजल आपूर्ति करवाती है। साथियों, बात करें अगर जवाई बांध की तो मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे बोलेंगे? जवाई बांध को बोलेंगे, मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलेंगे। साथ ही साथ में आपको पता है किस नदी पर है? नदी के नाम से ही इसका बांध का नाम है, तो बांध है जवाई नदी पर जवाई बांध, जवाई नदी पर जवाई बांध। हाँ भाई, जवाई नदी कहां से निकलती है? तो जवाई सभी को कैसा चाहिए? जवाई चाहिए गोरा, तो गोरैया गांव की पहाड़ी से निकलती है जवाई नदी। ठीक है भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया, अभी चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए, उसमें से कौन से बांध? गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान में होने की बात ही नहीं होती, तो इसमें गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, तो यह है इसमें, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। साथियों, यह थे अपने 2020 सीरीज यानी 20 मिनट में 20 ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? लाइक, कमेंट, और अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को के साथ शेयर करना है। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।